कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात में, एक डरावने जंगल में जिसे फॉरेस्ट ऑफ डेथ कहा जाता है। अचानक जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजती है। एक आदमी अपने चेहरे को पकड़े हुए ज़मीन पर गिरा है। जहाँ कभी उसकी आंखें थीं, वहाँ अब सिर्फ खून बह रहा है। उसके सामने एक हुड पहना हुआ आदमी खड़ा है जो खून देखकर हंस रहा है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर ग्लेन जैसा आदमी भी एम्पायर के सबसे बड़े हीरो को मार सकता है तो एम्पायर सच में ख़त्म होने वाला है। ग्लेन को यह बात पसंद नहीं आती, लेकिन जिस हीरो की आंखें चली गई हैं उसे यह और ज़्यादा चुभती है। वह गुस्से में पूछता है कि उन्होंने अपने ही साथियों से धोखा क्यों किया। तभी पीछे खड़ा एक आदमी, जिसे सब जोकर कहते हैं, आसपास पड़ी लाशों को देखकर कहता है कि मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन अब ये सब भी ख़त्म होंगे। एम्पायर के खिलाफ लड़ाई में अब बस वही लोग क्रेडिट लेंगे। कई साल पहले एम्पायर ने 14 हीरोज़ को होली वेपन्स दिए थे और उन्हें वाइट एच नाम की फोर्स को रोकने भेजा था। 3 हीरोज़ मर गए, 4 ने एम्पायर से गद्दारी की और मार दिए गए। बाकी 7 हीरोज़ बचे और उनके साथ शुरू हुआ एज ऑफ ग्लोरी। लेकिन उस रात जंगल में एक और हीरो को बेरहमी से मार दिया गया और इतिहास बन गया। सालों बाद हम पहुंचते हैं रिएला नाम के पोर्ट सिटी में, जो बॉर्डर के पास है। आसमान में एक विशाल एयरशिप तैर रही है और नीचे वैगन्स शहर में घुस रहे हैं। एक वैगन के अंदर एक लड़की छुपी हुई है, डरी हुई लेकिन एक्साइटेड। उसका सपना है बॉर्डर पार करके 7 हीरोज़ की लैंड में जाना। शहर में एक वॉरियर मॉन्क रासब लोगों को भाषण दे रहा है। आज स्टोवेज की एग्जीक्यूशन है। कई लोगों को फांसी पर लटकाया जाता है और रासब कहता है कि बिना लीगल ट्रैवल पास कोई भी बॉर्डर पार नहीं कर सकता। तभी पास में एक वन आइड आदमी यह सब घृणा से देख रहा होता है। अचानक वही लड़की पकड़ी जाती है। उसे वैगन में छुपने के लिए अक्यूज़ किया जाता है। रासब गुस्से में आदेश देता है कि इसे भी ख़त्म कर दो। लड़की रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी एक स्ट्रेंजर आता है, लड़की को पैपे कहकर डांटता है और उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है जैसे उसका भाई हो। मॉन्क्स को शक हो जाता है। रासब कहता है कि अब 2 और लोग फांसी पर चढ़ेंगे। स्ट्रेंजर तलवार की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक कोई दोनों को उठाकर हवा में पकड़ लेता है। वही वन आइड आदमी सामने आता है। वह स्मार्ट तरीके से रासब को गोल्ड ब्राइब देता है। सोना चमकते ही रासब का टोन बदल जाता है। अब उसे इन दोनों में वर्च्यू दिखने लगता है और वह उन्हें छोड़ देता है। तीनों एक कनाल के पास पहुंचते हैं। लड़की धन्यवाद करती है। स्ट्रेंजर गुस्से में उसके सिर पर थपकी मारता है और बताता है कि उसकी वजह से उसका प्लान खराब हो गया। वन आइड आदमी चेतावनी देता है कि ये दोनों वापस चले जाएं। बॉर्डर पार करना आसान नहीं है। वह बताता है कि उसने एक स्मगलर को पैसे दिए हैं। पेपे कहती है कि उसके पास वापस जाने को कुछ नहीं है। तभी स्ट्रेंजर बताता है कि 13 मंक्स उनकी तरफ आ रहे हैं। वह पेपे को पानी में फेंक देता है ताकि उसे बचाया जा सके। मंक्स हमला कर देते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर उन्हें बेरहमी से काट देता है। वन आइड आदमी शॉक में है। सभी लाशें कनाल में फेंक दी जाती हैं। बाद में वह स्ट्रेंजर से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। वन आइड आदमी अपना नाम बताता है, वीड। स्ट्रेंजर ड्रामेटिक पोज में कहता है उसका नाम कोजेल है। वे लोग अंडरग्राउंड रूइन से होते हुए एक शेडी टावर्न पहुंचते हैं। वहां शराब, डेंसिंग गर्ल्स और स्मगलर आल्तिया है। वीड डिस्काउंट मांगता है क्योंकि ब्राइब में पैसे खर्च हो गए। आल्तिया मान जाती है क्योंकि उसे बच्चों पर सॉफ्ट कॉर्नर है। उसी समय रास मंक्स के साथ टावर्न पर धावा बोल देता है। केओस मच जाता है। वीड लड़ता है, लेकिन भारी पड़ता है। रास पेपे को पकड़ लेता है। तभी छत से कोजेल एंट्री मारता है। रस्सी काटकर नाव के साथ मंक्स पर गिरता है। वह सबको आसानी से हरा देता है। रासब भाग जाता है और मार्शियल लॉ की बात करता है। अब सब अंडरग्राउंड रास्ते से शिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है। कोजेल उस पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे छत के पार फेंक देता है। सबको लगता है कोजेल मर गया। वीड लड़ाई जारी रखता है। उसके हथियार मॉन्स्टर के सिर में क्रैक डाल देते हैं। मॉन्स्टर उसे बुरी तरह मारता है। आल्तिया और पेपे अकेले पड़ जाते हैं। तभी एक रोशनी दिखाई देती है। कोजेल वापस आता है। छत टूटने से लाइट अंदर आ गई थी और अब वह पूरी ताकत से लड़ सकता है। वह एक परफेक्ट स्वॉर्ड आर्क में मॉन्स्टर का सिर उड़ा देता है। सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी शैडो से एक फ्लैश होता है। मॉन्स्टर की लाश जलकर खत्म हो जाती है। रास पागलों की तरह हंसता है और बताता है कि अब रंगत आ चुका है उसकी मैजिक स्वॉर्ड के साथ। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना।